ज्ञान आज एक ऐसा विषय है जो जितना अर्जित किया जाए कम है। बात पढ़ाई लिखाई की हो तो कहा जाता है कि पढ़ने लिखने की ना कोई उम्र होती है और ना ही कोई अक्षमता इसके आड़े आ सकती है। यही कुछ राधे नेत्रहीन मुकेश के भी हैं, जो पढ़ना चाहता है और आर्थिक तंगी से जूझते हुए वो निरंतर प्रयास कर रहा है। इसी आशा के साथ कि वो जन सुनवाई में पढ़ाई लिखाई के लिए आर्थिक मदद की उम्मीद लगाए पहुंचा और कलेक्टर ने भी उसे मायूस नहीं किया और 1 वर्ष की पढ़ाई के लिए चेक के जरिए राशि प्रदान की। हिंदी साहित्य के सूर्य कहे जाने वाले सूरदास जी न केवल ब्रजभाषा के एक महान कवि थे, बल्कि वो भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत भक्त भी थे। विशेष बात यह है कि वो नेत्रहीन थे। बालाघाट का मुकेश कुमार सूरदास की तरह ज्ञानी तो नहीं, लेकिन उनके नेत्रहीन होने का मर्म रखता है। शिक्षा को लेकर उसके हौसले बुलंद हैं और कई बाधाएं आई, लेकिन अंधत्व को भी कभी उसने अपनी पढ़ाई के आड़े नहीं आने दिया। असल में मुकेश उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो शिक्षा को महत्व देते हैं और उनके लिए भी जो शिक्षा को गैर जरूरी समझते हैं। शारीरिक रूप से सक्षम होने के बावजूद भी जिन लोगों के जीवन में शिक्षा का अंधकार है, उनमें नेत्रहीन होने के बावजूद मुकेश कुमार की पढ़ाई के प्रति लगन रोशनी भरने का कार्य करती है। धापेवाड़ा का निवासी ये नेत्रहीन युवा पढ़ाई को लेकर कई तरह की परेशानियों से घिरा रहा। आर्थिक संकट आया लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। बीते वर्ष दोस्तों से उधार लेकर महाविद्यालय की फीस भरी। बीते दिनों वो जन सुनवाई में इस वर्ष फीस नहीं भरे जाने को लेकर मदद की उम्मीद के लिए पहुंचा था। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने भी उसे नाउम्मीद नहीं किया और 33,500 रुपये की फीस महाविद्यालय में देने चेक प्रदान किया है। मुकेश डहारे ने बताया कि वो बीएड बीआई की पढ़ाई जगत गुरु विकलांग विश्वविद्यालय से कर रहा है और फीस का प्रबंध नहीं होने से मायूस था, लेकिन चेक मिलने के बाद उसके चेहरे पर खुशी की मुस्कान दिखाई दी। सुनवाई में आया था, सर को मैंने आवेदन दिया था कि मुझे फीस पटाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर, आपसे मुझे हेल्प चाहिए करके। अच्छा, काय की पढ़ाई कर रहे हैं आप? सर मैं स्पेशल बीएड बीआई कर रहा हूँ चित्रकूट यूपी से। मेरे विद्यालय का नाम है जगत गुरु विश्वविद्यालय विकलांग। अच्छा, कहीं पढ़ाई कर रहे हैं आप? सर स्पेशल बीएड बीआई। तो आप लोगों को फीस माफ़ नहीं रहती क्या? सर नहीं सर, नहीं। कितनी लगती है फीस? सर 33,500 रुपये। अच्छा, तो फिर क्या बोले कलेक्टर साहब ने? कलेक्टर साहब जी ने बोले कि ठीक है, आपकी मेरे पिछले साल की जो रसीद देखे थे ना 30,000 की, हाँ। तो बोले कि आपकी कितनी फीस लगती है? सर मैं अगले साल मेरे दोस्त लोग से व्यवस्था किया था सर, इस समय कोरोना के चक्कर में मैं व्यवस्था नहीं कर पा रहा हूँ सर। अगर नहीं होता है तो सर मेरा साल ख़राब हो जाएगा। तो कलेक्टर साहब ने ध्यान में रखते हुए मेरे लिए चेक बना दिए। तो कौन से मत से दिया, ऐसा कुछ बताया नहीं बताया? सर कौन से मत से? जो स्पेशल बीएड की पढ़ाई करने के लिए। और अभी कलेक्टर साहब मुझे जब तो अभी आप खुश हैं? जी, अपने हाथ से चेक दिए कि मुझे अपने पास बुलाए और मेरे पीठ पे हाथ थपथपाए। यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बीते 1.5 वर्ष से बंद पड़ी लोकल ट्रेनें अब प्रारंभ होने जा रही हैं। शुक्रवार को रेलवे बोर्ड का एक पत्र वायरल होने के बाद हलचल तेज हो गई। हालांकि पत्र की सत्यता को लेकर भी बातें सामने आई, जिस पर रेलवे सलाहकार बोर्ड के सदस्यों ने इस पत्र को सही बताते हुए आगामी कुछ दिनों में डेमू पैसेंजर ट्रेनों का बालाघाट से परिचालन होने की बात कही। रेलवे बोर्ड के वायरल हुए इस पत्र के अनुसार आगामी कुछ दिनों में लोकल पैसेंजर ट्रेनों को प्रारंभ करने की तैयारी है, जिसमें बिलासपुर कटनी, बिलासपुर गोंदिया, बल्लार शाह गोंदिया, गोंदिया कटंगी गोंदिया, नागपुर रामटेक इतवारी, इतवारी रामटेक नागपुर और तुमसर रोड तिरोड़ी तुमसर के बीच मेमू और डेमू ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ होगा। कोरोना काल में बंद हुई इन ट्रेनों को लंबा समय बीत चुका है और यात्रियों में इसे प्रारंभ किए जाने का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। हालांकि रेलवे ने इस पत्र के वायरल होने के बाद भ्रम की स्थिति भी देखी गई, जिस पर रेलवे सलाहकार बोर्ड के सदस्य अरुण राहंगडाले और मोनिल जैन ने प्रेस वार्ता लेकर पत्र को सही बताते हुए आगामी 2-3 दिनों में लोकल ट्रेनें प्रारंभ होने की बात कही। उन्होंने बताया कि गोंदिया बालाघाट कटंगी के साथ ही नैनपुर जबलपुर और बालाघाट मंडला के लिए भी ट्रेनें चलाने की योजना है। इसी के साथ ही लंबी दूरी की ट्रेनों में भोपाल और दिल्ली तक की यात्रा के लिए ट्रेनें आगामी समय में चलेंगी। साथ ही उन्होंने रायपुर बिलासपुर ट्रेन को लेकर अभी निर्णय न होने से अवगत कराया। बालाघाट ब्रॉडगेज परियोजना के बाद बहुप्रतीक्षित मांग थी कि हमें लोकल गाड़ियों का परिचालन शीघ्र शुरू करने की, जिसके लिए लगातार मीडिया, आम जनता और प्लस हम लोग भी जितने सदस्य हैं सब लोग इसके लिए लगे हुए थे। और हमारे बालाघाट जिले के सांसद आदरणीय डाल सिंह जी बिसेन के द्वारा और साथ में हम लोग भी गए थे। रेलवे बोर्ड में हम लगातार संपर्क बनाए हुए थे, जिसका परिणाम स्वरूप आज हमारे लिए ये अच्छी न्यूज़ मिली है कि लगभग
जो ट्रेनें कोविड के कारण बंद कर दी गई थी उनका पुनः परिचालन चालू हो गया है, जिसका ऑथराइज लेटर हमें प्राप्त बस कुछ हो गया है, सूचना प्राप्त हो गई है और जल्द ही कुछ और ट्रेनें चालू करने का भी आश्वासन मिल गया है। इसी के अनुसार गोंदिया कटंगी ट्रेन 78 803 और 804 और गोंदिया कटंगी 78 807 और 808 ये 2 ट्रेनों का परिचालन गोंदिया तक के लिए, गोंदिया से कटंगी तक कर दिया गया है, जिसे जल्दी ही अप्रूवल मिलने के बाद तिरोड़ी होते हुए इतवारी तक बढ़ाने का प्रस्ताव भी हमारे द्वारा दिया गया है। साथ ही तिरोड़ी तुमसे जो ट्रेनें चला करती थी उसको भी पुनः बहाली करते हुए चालू कर दिया गया है, जिसे भी भविष्य में विस्तार करते हुए इतवारी गोंदिया बालाघाट होते हुए गोंदिया कर दिया जाएगा, ऐसा हमें सूचना प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त गोंदिया बल्लार शाह और गोंदिया रामटेक ट्रेन भी का पुणे से परिचालन हो गया है। साथ ही ये सूचना भी प्राप्त हुई है कि जल्द ही नैनपुर रूट की जो लाइन है हमारी, जो अब जबलपुर से जॉइंट हो गई है, जिसमें कुछ ट्रेनों का परिचालन स्टार्ट हो गया है, वहाँ पर भी लोकल ट्रेनों का परिचालन स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें मंडला तक की भी ट्रेनें हमको बालाघाट से प्राप्त होंगी। साथ ही 2 ट्रेनों का हमको आश्वासन मिला है कि लंबी दूरी की जो ट्रेनें हैं, जो एक हमें भोपाल के लिए और अपने दिल्ली तक के लिए आम आदमी को सुविधा मिले, ऐसी ट्रेनों का भी हमको सूचना प्राप्त हुई है कि उसका भी विषय में परिचर्चा रेलवे बोर्ड द्वारा की जा रही है। और जैसे कि अभी सीनियर डीसीएम और डीआरएम साहब महेंद्र उपल जी और सीनियर डीसीएम विकास कश्यप जी से अभी चर्चा हुई थी, वो लेटर अभी लागू टाइम टेबल का बना रहे हैं और बनते कोशिश आज या कल में वो जारी भी हो जाएगा टाइमिंग का, जिससे सूचना ट्रेनिंग ये जो ट्रेनें हैं सुबह और शाम में चलेंगी। साथ ही 3-4 दिन के अंदर इसका परिचालन सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। इसी प्रकार रेलवे सलाहकार समिति सदस्य अरुण रहंगडाले ने बताया कि सांसद ढाल सिंह बिसेन द्वारा लगातार प्रयास किए गए और संपर्क बनाए रखा गया। इसी का परिणाम है कि रेलवे बोर्ड लोकल पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन करने जा रहा है। अपनी बात ऊपर रेलवे बोर्ड को रखी और रेलवे बोर्ड ने तत्काल इस पर कार्रवाई करते हुए अतिशीघ्र ट्रेन चालू करने का डीआरएम महोदय के द्वारा पत्र प्राप्त हो गया है और अतिशीघ्र ये ट्रेन चालू होगी। बड़ा हर्ष का दिन है आज। कोविड-19 के तहत जो भारतीय रेल के द्वारा है ना, मतलब बालाघाट, कटंगी, तिरोड़ी जो रेलवे परिचालन जो बंद कर दिया गया था, माननीय सांसद जी के अथक प्रयासों से उस परिचालन का काम शीघ्र ही पूरा कर दिया गया है। मनिंदर सिंह उपल डीआरएम के द्वारा परिचर्चा में पता चला कि 2-3 दिन के अंदर कटंगी, तिरोड़ी होते हुए बालाघाट, गोंदिया का परिचालन डेमू ट्रेन जो डेली चलेगी। बिहार राज्य के विधायक द्वारा भगवान विश्वकर्मा के छायाचित्र के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने पर विश्वकर्मा समाज में नाराजगी है। इसी को लेकर वैनगंगा मजदूर संघ के साथ मिलकर समाजजनों ने कोतवाली थाने में पहुंचकर विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कराते हुए कड़ी कार्यवाही किए जाने की मांग की है। मामले को लेकर वैनगंगा मजदूर संघ प्रदेशाध्यक्ष विशाल बिसेन ने बताया कि समाजजनों में बिहार विधायक हरिभूषण ठाकुर की हरकतों को लेकर आक्रोश है। विश्वकर्मा जयंती के दिन भगवान की तस्वीर के साथ चेहरा बदलकर किसी अन्य का चेहरा लगाया गया, ये प्रयास निंदनीय है। देश भर में विश्वकर्मा समाज आहत हुआ है क्योंकि सामाजिक राष्ट्रभाव और देवी देवताओं का अपमान किया गया। ऐसी हरकत करने वाले बिहार के विधायक हरिभूषण पर कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर विश्वकर्मा समाजजनों ने कोतवाली थाने पहुंचकर कड़ी कार्यवाही किए जाने की शिकायत की। बिहार क्षेत्र से हरिभूषण ठाकुर जी जो विधायक हैं वहां पर वर्तमान में, उनके द्वारा 17 सितंबर के दिन हमारे विश्वकर्मा भगवान जिनकी पूजा पूरे धूमधाम से पूरे देश में की जाती है, उन्होंने हमारे भगवान विश्वकर्मा का सर अलग करके श्रीमान नरेंद्र मोदी जी वर्तमान प्रधानमंत्री का सर मस्तक वहां लगा करके उनकी पूजा की गई उनके द्वारा, जिससे हमारे विश्वकर्मा वंशज हमारे विश्वकर्मा भगवान का अपमान हुआ है। इसके लिए हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय से यह चाहते हैं कि इस कृत्य के लिए ऐसे अपराधी को जो कानून में जो सज़ा है वो सज़ा उन्हें दिलाई जाए
प्रकरण यह है कि विगत 17 तारीख को विश्वकर्मा जयंती के दिन बिहार के एक विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर, उनके द्वारा जो है हमारे पूजनीय देव जो हैं विश्वकर्मा समाज के विश्वकर्मा जयंती के दिन उनकी जो तस्वीर थी उस तस्वीर में उनका चेहरा हटा के नरेंद्र मोदी का चेहरा लगाकर नए शिल्पकार के रूप में उनको प्रस्तुत करने का उन्होंने कुटित प्रयास किया है, जो कि निंदनीय है। पूरा समाज जो है इससे आक्रोशित है। पूरे देश भर में जो विश्वकर्मा समाज के खिलाफ एकजुट होकर आंदोलन कर रहा है और इसी तारतम्य में आज हमारे बालाघाट जिले के विश्वकर्मा समाज के लोग मेरे प्रतिनिधित्व में अपने साथियों के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। हम अभी थाना कोतवाली, मेरी PTI साहब से बात हुई है, कोतवाली में यह शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं कि भाई जो यह सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का जो प्रयास हरिभूषण ठाकुर द्वारा किया गया है, जो सौहार्द बिगाड़ने का काम किया गया है, जो देवी देवताओं का अपमान किया गया है, उन धाराओं के अंतर्गत जो है इसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया जाए। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशभक्ति से ओतप्रोत विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में 28 सितंबर को शहीद आजम भगत सिंह की जयंती के अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा द्वारा रचनात्मक, सेवाभावी और देशभक्ति का जज्बा और जुनून बनाए रखने के लिए रंगारंग आयोजन होगा। सभी कार्यक्रमों में सम्मिलित होने भाजपा युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष वैभव पवार भी पहुंच रहे हैं। भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत होने वाले कार्यक्रमों को लेकर उत्साह बना हुआ है। इसी कार्यक्रम में प्रदेशाध्यक्ष वैभव पवार भी मौजूद रहेंगे, जो युवाओं का उत्साहवर्धन करेंगे। आयोजन की रूपरेखा बताते हुए भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज ने बताया कि 28 सितंबर को शहीद भगत सिंह की जयंती को देशभक्ति कार्यक्रमों के साथ मनाया जाएगा, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों, वर्ष भर रक्तदान कर जरूरतमंदों की मदद करने वालों, कोरोना योद्धाओं और प्रतिभावान खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा। इसी दिन नूतन कला निकेतन में सुबह 11 बजे रक्तदान किया जाएगा, जबकि इसी बीच देशभक्ति आधारित रंगोली और पेंटिंग प्रतियोगिता होगी। साथ ही देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग नृत्य का कार्यक्रम होगा। सभी कार्यक्रमों में युवाओं और आम जनों से उपस्थिति की अपील की गई है। अमर क्रांतिकारी बलिदानी शहीद आजम भगत सिंह जी की जयंती के अवसर पर 28 सितंबर को आज़ादी का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम भारतीय जनता युवा मोर्चा बालाघाट के द्वारा स्थानीय नूतन कला निकेतन में आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे बालाघाट जिले के हम सबके सम्माननीय जो भूतपूर्व सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान इस भीषण कोरोना काल में जिन लोगों के द्वारा रक्तदान किया गया समूह, उन सभी रक्तदाताओं समूह का सम्मान, कोरोना योद्धाओं का सम्मान, साथ ही हमारे इस बालाघाट जिले के जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, उन सभी प्रतिभावान खिलाड़ियों का सम्मान के साथ। इसी प्रकार भाजपा युवा मोर्चा के भूपेंद्र सुहागपुरे ने बताया कि प्रदेशाध्यक्ष के आगमन को लेकर उत्साह है, जिनका रजेगांव से लेकर मार्ग के विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया जाएगा और नगर में भव्य रैली निकाली जाएगी। 28 तारीख को युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय वैभव पवार जी 10 बजे गोंदिया से निकलकर 11:30 बजे रजेगांव में युवा मोर्चा द्वारा उनका वहाँ भव्य स्वागत किया जाएगा। रजेगांव के बाद नेवरगांव, चिखला, कुरसोड़ी, गोंगलई, नवेगांव, फिर सरेखा होते हुए फिर उनको शहर के अंदर एक चक्कर रैली के रूप में हम सभी लोग घूमकर 1 बजे नूतन कला निकेतन में पहुँचेंगे, जहाँ पर वो हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे।